दृश्य प्रतीकात्मक है, इन्हें वास्तविकता से न जोड़े। कभी सोचा है अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज जिंदा होते तो किस भारत को देख रहे होते? वो भारत जो आजाद तो है मगर सवालों से घिरा हुआ। एक आदमी जिसने मौत को भी मात देने की कोशिश की और फिर रहस्य बन गया। नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार थे जो गुलामी में सांस नहीं ले सकता था। जब पूरी दुनिया अंग्रेजी हुकूमत के आगे घुटनों पर थी तब बंगाल के इस बेटे ने सीना तान कर कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के इस सबसे जज्बाती सिपाही की कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही रहस्यमय भी। अगर आप भी मानते हैं कि नेताजी को हम आज भी उतना ही समझ नहीं पाए हैं जितना चाहा था, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। 1897 कटक यानी उड़ीसा में जन्मा ये बच्चा बाकी सबसे अलग था। पढ़ाई में तेज, लेकिन सवाल पूछने की आदत ने उसे अलग बना दिया। जब बाकी बच्चे क्लास में चुप रहते, सुभाष मास्टर से पूछते, क्या वाकई हम अंग्रेजों से कम हैं? भारत के कुछ चुने हुए युवाओं को ही इंडियन सिविल सर्विस ICS की नौकरी मिलती थी। सुभाष ने वो भी पास कर ली, लेकिन उन्होंने अपने करियर से ज्यादा भारत को चुना। ICS से इस्तीफा देकर उन्होंने अपने ही पिता को चौंका दिया और देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कांग्रेस पार्टी में उनका रुतबा बढ़ता जा रहा था, लेकिन विचारों की दिशा गांधी जी से अलग थी। जहां गांधी जी अहिंसा को लेकर अडिग थे, वहीं नेताजी मानते थे कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और एक नई राह पकड़ी जो उन्हें लेकर गई सीधा बर्लिन से जापान और फिर बर्मा तक। नेताजी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक स्वतंत्र भारतीय सेना बनाई, नाम दिया गया आजाद हिंद फौज। इस फौज में वो सब थे, किसान के बेटे, महिला डॉक्टर, दक्षिण भारत का छात्र और उत्तर भारत का मजदूर। नेताजी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें आजाद होने से नहीं रोक सकती। 18 अगस्त 1945 खबर आती है कि नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया है। जापानी अधिकारियों ने कहा, नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके शव का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। ना DNA रिपोर्ट, ना पोस्टमार्टम, बस एक दावा। और शुरू हो गए आजाद भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं वो रूस में थे, कुछ कहते हैं साधु बनकर उत्तर भारत में रहे। गुमनामी बाबा नाम का एक रहस्यमय संत 30 साल तक फैजाबाद में रहा और उसकी आदतें, लिखावट, भाषण देने का तरीका सब नेताजी से मेल खाते थे। क्या वो नेताजी थे? आज भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। नेताजी का जीवन केवल मौत के रहस्य से नहीं जुड़ा, बल्कि उस जज्बे से जुड़ा है जो कहता है देश पहले। वो लौटे या नहीं, पर उन्होंने हमें लड़ने का हौसला दिया, सोचने की ताकत दी और मरकर भी अमर हो गए। अगर आपको लगता है कि नेताजी की कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम गुमनामी बाबा और इस रहस्य पर अगली वीडियो बनाए तो कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद। ये केवल इतिहास नहीं, ये भविष्य की प्रेरणा है। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार जब आप नेताजी की तस्वीर देखिए तो याद रखिए वो सवाल बनकर नहीं, जवाब बनकर लौटे थे।